चलिए जल्दी से आ जाइए सभी स्टूडेंट्स। आ गए हैं सभी? आयाना, सहीम, रेहानशी, परीन, स्तुति, अक्षिता, वंश, वर्मिका, रेयांश, जयश, अवनी, आशुतोष, जय, एजेस, आजिम, युवराज, मुस्तफा, कविश। फर्स्ट क्लास इन दिस बैच? कविश, जयप्रीत, अभिराज, आयुष, शौर्य, जानवी, अनव, शशांक। और जो कल पीटीएम में नहीं आया था उनका क्या करना है? बेटा आप लोग पीटीएम में कल क्यों नहीं आए थे? पीटीएम में क्यों नहीं अटेंड हुए थे आप लोग? असाइनमेंट्स कर लिए? सबमिट हो गए? चेक करें किस किस ने सबमिट कर दिया असाइनमेंट। फिलहाल अभी चेक करते हैं कि किस किस ने असाइनमेंट सबमिट किया है। असाइनमेंट नहीं चेक करूंगी अभी, ठीक है? बस असाइनमेंट चेक करूंगी कि किस किस ने सबमिट किया है। अयाना, वैभव, ध्रुव, अंश, वर्णिका, शौर्य, नेगी, कनक, आयुषी, अंशुमान और जयस। सिर्फ इन्हीं का सबमिट हुआ और किसी का सबमिट नहीं हुआ है। कल तक सभी का सबमिट हो जाना चाहिए। असाइनमेंट ऐप पर होगा, शिरोमणि इंस्टीट्यूट के ऐप पर असाइनमेंट सेक्शन में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जैसा हमें पता है कि ये जो इमोजी वगैरह नाम के आगे लगा के बैठे हुए हो ना, जो भी स्टूडेंट, लगा दो, नहीं तो मुझे सिर्फ इमोजी दिखता है, आप लोगों का नाम नहीं दिखता है। और उस पे के लिए मुझे जाना पड़ता है देखने के लिए, नाम को देखने के लिए। तो ये आप लगाते हो उसको छोड़ दो, पढ़ाई पर इतना एक्स्ट्रा एफर्ट कर लो, प्रोफाइल नेम पे नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा। हम लोग जैसा हमें पता है कि हम लोग फ्रैक्शन कर रहे थे, फ्रैक्शन हम लोगों ने टाइप्स भी कर लिए हैं और रेसिप्रोकल भी कर लिया है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का कैसे करते हैं। क्या इतने में किसी को कोई डाउट है? तो जल्दी, है किसी को डाउट? है किसी को डाउट? नहीं है कोई डाउट? वो लोग पढ़ेंगे तभी तो डाउट निकलेगा, वैसे थोड़ी डाउट निकलता है। रेयांश, रेयांश, रेयांश मेरी वॉइस क्लियर है बच्चा? रेयांश माइक ऑन करें। रेयांश, रेयांश, आराध्या, सुमेरिया, आराध्या, आराध्या। यस मैम। बोलिए डाउट है। मैम मैं बहुत दिनों से एब्सेंट थी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत बढ़िया, इसके लिए आपको मेरे तरफ से मिलता है मुर्गा बनने का एक सरप्राइज गिफ्ट। चलो बनो। क्या क्यों थे एब्सेंट? मैम मेरे मम्मा पापा घर पे नहीं थे तो मैम, क्लास ही ज्वाइन नहीं हो रही थी और किसी के फोन में। किसी के फोन में क्लास ही नहीं ज्वाइन हो रही थी? यस मैम। नो मतलब बहाने नहीं खत्म होने ना। अब पता है अभी मम्मा पापा घर पे नहीं थे, मम्मा पापा को आपको ये पता है रिजल्ट नहीं होगा तो यही मम्मा पापा आपको धोएंगे अच्छे से। यस मैम। बनता भी है। तो बेटा बहाने खत्म करो, पढ़ाई चालू करो। अब मैं क्या बोलूं बताओ? नुकसान हो गया, आज की क्लास भी नहीं समझ आएगी आपको, क्योंकि बेसिक नहीं समझ आया तो ये कैसे आएगा? मैथ्स बेटा रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश नहीं है और ना जीके जीएस है। मैथ्स बहुत रिलेटेड सब्जेक्ट है। फ्रैक्शन नहीं आएगा फर्स्ट क्लास में, सेकंड
क्लास मिस, पूरा फ्रैक्शन मिस, पूरा फ्रैक्शन मिस के बाद उसके बाद बाकी चैप्टर्स भी मिस। बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम पे चैप्टर्स को अच्छे से इनिशियली से स्टार्ट कर लो ना, तो फिर आगे एक दिक्कत कम आती है, दिक्कत नहीं आएगी, ना के बराबर आएगी। ठीक है, तो एब्सेंट होते क्यों हो? रिकॉर्डिंग देख के आना चाहिए था, आए हो रिकॉर्डिंग देखकर? मैम हम मम्मा पापा आज ही आए हैं कब? मैम, अभी 7:30 बजे जैसे आए थे। शुक्र है 7:55 नहीं बोला। बेटा सब देख लो हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन की पिछली 2 क्लासेस भी देखनी पड़ेगी और आज की क्लास भी देखनी पड़ेगी। चलिए मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ, फ्रैक्शन क्या होता है, फटाफट सभी के जितने के भी डाउट है वो क्लियर करते हैं ना। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन सिंपल सी बात, जब हम किसी कंप्लीट पार्ट की बात करते हैं और कंप्लीट में से कुछ पोर्शन की बात हो जाए। आराध्या वीडियो ऑन करके रहना है। तो जब कुछ पार्ट की बात हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो फ्रैक्शन है। जैसे कंप्लीट में से कुछ पोर्शन, जैसे एक पिज्जा था, इसमें से 4 पार्ट था और इस 4 पार्ट्स में से मैंने 2 खाए, तो ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन हो गया। ये क्या है? फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में सबसे ऊपर वाले नंबर को कहा जाता है न्यूमरेटर, इन शॉर्ट इसको एन लिखते हैं। डिनोमिनेटर, इन शॉर्ट इसको डी लिखते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट इसको डी लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। के बेस पर आगे आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या होता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बेटा 3 टाइप की फ्रैक्शन होती है। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि 1 में से 3 में से 1 पोर्शन, 3 में से 1, नीचे टोटल ऊपर जितना आपने खाया, क्या 3 में से 1 खा सकते हो आप? हाँ खा सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, उसको कहते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा फ्रैक्शन होता है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से छोटा हो। जब भी नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से छोटा हो, 5 में से 6 खा सकते हो क्या? नहीं सकते, यानी कि 5 में से 6 ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे वाला छोटा है किससे? न्यूमरेटर से, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लास्ट क्लास में हरिप्रिया का एक क्वेश्चन था कि मैम अगर वो बराबर हो गया तो वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर है। जैसे नीचे भी 7 है और ऊपर भी 7 है, न्यूमरेटर भी 7 है और डिनोमिनेटर भी 7 है, तो उसको हम प्रॉपर कहेंगे या इम्प्रॉपर कहेंगे? वैसे तो ये कंप्लीट, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा जाए तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यहां लिख लेना, डिनोमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू न्यूमरेटर। ठीक है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। थर्ड फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, जिसमें नंबर भी दिखेंगे आपको और फ्रैक्शन भी दिखेगा। जैसे 2 1/4 फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 2 जो है कंप्लीट नंबर को प्रेजेंट करता है और 1/4 एक फ्रैक्शन को प्रेजेंट करता है। कंप्लीट नंबर और 1/4 को लिखा जाए तो वो फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। लास्ट क्लास में एक और कंसेप्ट हम लोगों ने किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, वो ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद का कंसेप्ट आता है बेटा हमारा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा, फ्रैक्शन का उल्टा। जैसे अगर मेरे पास 5/3 है, तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए, क्या चाहिए? रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो ये 3/3
5 ऊपर है तो 5 नीचे हो जाएगा, 3 नीचे है तो 3 ऊपर हो जाएगा। ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, ये है हमारे प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा फटाफट सा रिवीजन। क्लियर? ये इसको नोट करने की जरूरत नहीं होती है, रिवीजन को नोट करने की जरूरत नहीं है, क्लास में जो जब कराया जाता है उसको नोट किया करो। आज से बेटा आप लोग अपने असाइनमेंट के साथ साथ अपने क्लास नोट्स को भी भेजोगे। कनक बोलिए बेटा, क्या डाउट है? जब होमवर्क जो दिया गया था असेसमेंट में, जब उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा गया था, उसमें 2 ऑप्शन सही थे, पर उसमें दोनों को टिक करने के लिए वो बोथ नहीं था। तो मैंने एक को कराए, तो हम दोनों को करते तो कैसे करते? दोनों को करेंगे क्यों बेटा? अभी जो असाइनमेंट की बात कर रहे हो? यस मैम। रुक जाओ, देखने दो। कहाँ है? दोनों कैसे सही है? मैम क्वेश्चन नंबर 11 है। 11? यस मैम। अब बेटा ये इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? मैम मैंने 9 और 6 पे करा है, पर मैम ए वाला जो उसमें ऑप्शन था वो 8 था, ऊपर भी नीचे भी। मैंने अभी क्या बताया बेटा कि अगर ऊपर भी हो और नीचे भी हो सेम तो वो इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर नहीं। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना? यस ओके मैम। ओके, यस आयाना। असाइनमेंट्स में जो आपने होमवर्क भेजा था उसमें 16th क्वेश्चन नंबर में इनकम्प्लीट क्वेश्चन टाइप जैसा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। वैसे मैंने वो कंसेप्ट कराया भी नहीं, अभी कराती हूँ। चलिए, चलिए तो बेटा अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम कर चुके हैं। नोट्स में लिखा हुआ है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा भी हो, तो दोनों ही इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद ये पीडीएफ मिलेंगे, के बीच में मिलेगा, लेकिन ये जो पीडीएफ है इसमें क्योंकि सारे कंसेप्ट होते हैं तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटा, है ना? अब देखो, सबको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है मैथ्स में, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है और इसको फंडामेंटल ऑपरेशन कहा जाता है मैथ्स का। क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर मैथ्स में आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, तो फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब बेसिक चीज जिसके बिना मैथ्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। चीजें जो है बेटा वो इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये मैथ्स में, इसके बिना मैथ्स होती नहीं है। तो अब चलते हैं कि फंडामेंटल ऑपरेशंस फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। नॉर्मल प्लस करना आप लोगों को आता है, नॉर्मल माइनस करना भी आप लोगों को आता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना भी आता है, नॉर्मल डिवाइड करना भी आता है। हरजोत, एक तो इतना हिलते हो आप, है ना, ईयरफोन आज भी क्लास में नहीं लगाई और कल पीटीएम भी अटेंड नहीं किया, मे भी मुझे जैसा अंदाजा है टेस्ट भी नहीं दिया होगा। चलिए, तो फंडामेंटल हिलना नहीं है क्लास में, ऐसे ऐसे हिलना नहीं है। हिलने से क्या होती है? एनर्जी वहां जाती है, क्लास में एनर्जी आनी चाहिए, हिलने पे नहीं। चलो, तो हम सीखेंगे बेटा कि फ्रैक्शन में हम प्लस कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में हम डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें फ्रैक्शन के ऊपर हम लोग अभी सीखते हैं कि सबसे पहले प्लस कैसे
जाएगा, फिर उसके बाद सीखेंगे माइनस कैसे किया जाएगा, फिर सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, और फिर सीखेंगे कि डिवाइड कैसे किया जाएगा अगर नंबर मेरे पास फ्रैक्शन है तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बेटा फ्रैक्शन एडिशन की। ठीक है, प्लस करने की, किसकी? प्लस करने की बात आती है सबसे पहले। ठीक है, तो जब भी हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हमारे पास दो तरीका होता है। कितने तरीके होते हैं हमारे पास? दो तरीके होते हैं। एक होता है आपके पास मेथड ऑफ एडिशन, क्या होता है? एक होता है बटरफ्लाई मेथड और दूसरा होता है मेथड। ओके, ये भी सिखाऊंगी। बटरफ्लाई, सबको तितली पकड़ना पसंद है, अभी उड़ाना सीखते हैं। ठीक है, उड़ता कैसे, पकड़ना तो सबको पसंद है, अभी हम उड़ाना सीखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट मेथड होता है बटरफ्लाई मेथड, और उसको कैसे किया जाता है, तितली बनाते हैं उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, देखो एक तितली जैसी लग रही है ना, बटरफ्लाई लग रहा है ना। तो सॉल्व किया जाता है कैसे? जैसे मेरे पास दो फ्रैक्शन है, 1/4 और 3/6, इसका मुझे एडिशन करना है। बटरफ्लाई लिखना बेटा, मैं टाइम दे दूंगी, डाउट ले लूंगी तब तक। अभी सबसे पहले बटरफ्लाई बनाना है। बटरफ्लाई बनाने के लिए करते हैं बटरफ्लाई यानी कि क्रॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 1 जा 6 1 जा 6, लिख दो। 4 3 जा 12 है ना, 4 3 जा 12, और क्योंकि मुझे तो प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, नीचे कौन? नीचे, क्योंकि ये फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है तो नीचे तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। नीचे वाला हमेशा नीचे होता है, हमेशा लास्ट क्लास में भी बताया था, नीचे वाला हमेशा नीचे ही होता है, तो नीचे वाला हमेशा नीचे ही होता है। 4 6 जा, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मतलब क्रॉस करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और लिखना है, और क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन लगाना है। डिवाइड में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 और प्लस 12, 6 कितना होता है? 6 + 12 = 18, तो हमने यहाँ लिख दिया 18, और ये 24, ये हमारा खत्म, ये एडिशन हो गया। ठीक है, इसको प्लस करना हम कह देते हैं, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन इतना कंसेप्ट समझ आया? अगर नहीं तो एक बार डाउट हैंड रेज कर लो, जिसको नहीं समझ आया हैंड रेज करेंगे। मैं सभी का नाम बेटा नहीं ले सकती, किसी एक का नाम लूंगी। ठीक है, और उन्हीं के थ्रू मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगी। आरुषि, एक ऑन कीजिए बच्चा। यस आरुषि बोलिए। यस मैम। मैम मुझे नहीं समझा? मेथड, यस मैम। कोई बात नहीं, माइक ऑन रखना। देखो, एक नंबर और ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, कुछ सोचो बताओ। 1/2 ले लें और 3/4 ले लें, प्लस करना है। अब मुझे बताओ किसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ऐसे क्रॉस बनाएंगे। यस मैम। मैम 1 के साथ 4, कितना? बोलो, 1 का टेबल नहीं पढ़ा, 4 का पढ़ा है ना, 4 1 जा कर लो। मैम 4। हाँ, कभी भी अगर 1 कंफ्यूज कर तो 1 4 जा पढ़ो या 4 1 जा पढ़ो, दोनों का आंसर सेम आएगा। वैसे भी एक चीज याद रखोगे, कभी भी किसी भी नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर सेल्फ आता है। 4 1 जा 4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7, किसी बड़े नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा नंबर इटसेल्फ, ओके 4। देन अब उसके बाद किसको मल्टीप्लाई करना है? 2 को 3 से, 2 3 जा 6, 6,
यहाँ लिख दो। करना क्या है बेटा, मुझे प्लस सीख रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। Yes, क्लियर? अब नीचे yes, ma'am. कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे वाला की आपस में मल्टीप्लीकेशन करके 2 4 जा 8, लिख दो। अब इसको सॉल्व करने की बारी। 4 + 6 कितना होता है? 10. और नीचे आ गया 8। समझ आया? Yes, बस। ma'am. अब इसको ना एक और कंसेप्ट किया जाता है बेटा, आप लोग समझ लीजिए। अब इसको कैंसल आउट करने की बारी है। कैंसल आउट क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है और ये क्यों जरूरी है, पूरे मार्क्स में जरूरी है, फाइनल एग्जाम तक जरूरी होगा। जिसको जितनी अच्छी कैंसल आउट करने आती है उसका एग्जाम उतना जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान से सुनो, कैंसल आउट कैसे किया जाता है और कैसे पता चलेगा। जैसे ही आप लोगों को एक कोई ऐसा टेबल दिखे जिसमें 10 भी आता है और 8 भी आता है, ऐसा कोई टेबल है क्या जिसमें 10 भी आता हो और 8 भी आता हो? ऐसा कोई टेबल है? उंगली दिखाओ। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 10 और 8 दोनों आता हो? 5 के टेबल में, 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 8 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है। कॉमन टेबल आया ना। जैसे ही हमें कोई ऐसा टेबल मिल जाए जिसमें 10 भी आता हो, 8 भी आता हो, हम उसको क्या करेंगे, कैंसल आउट करते, कैंसिल कर देते। कैसे कैंसिल करते, ध्यान से सुनना। अभी 2 का टेबल मुझे पता चला कि 2 के टेबल में 10 आता है और 8 आता है, तो 2 के टेबल में चेक करो कि 10 कितनी बार में आता है। 5 टाइम में आता है। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 टाइम में आता है। तो ये फाइनल आंसर है। और जब कैंसल आउट करने के बाद हमारा आंसर बनता है उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कैंसिल कर देना, सिंपल। ठीक है, तब दोबारा वो किसी टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता। क्लियर? सेम वैसे ही एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, ये इसको सॉल्व हमने किया था यहाँ पर। फिर करते हैं इसको, जिसको नहीं समझ आया है दोबारा समझ लीजिएगा। दूसरा हैंड रेज अलाउ करती हूँ। भी जिसके डाउट क्लियर हो जाए बेटा ऑफ कर दिया करें। आयांश माइक ऑन कीजिए। आयांश। यस मैम। बोलिए। मैम इसके पहले आपने इम्प्रॉपर को मिक्स को इम्प्रॉपर में बताया था इसके पहले वाली क्लास में। करवा देती हूँ, मुझे पता है आपका ये डाउट है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये जो ईयरफोन है, नेक बैंड है, ये गले में लटकाने के लिए, कान में लगाने के लिए? हम कान में लगाने के लिए। तो ये कब पता चलेगा? एग्जाम के बाद लगाओ। चलो, बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, घर में छोटा भाई बहन है? यस मैम। देखो पता चल गया ना। और मुझे ये नहीं पता चलना चाहिए था, बस इसीलिए ईयरफोन लगाना होता है। तो कर लेते हैं आराम। आपका मिड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, उसके साथ करवाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो मैम। समझ आ गया? यस मैम। ओके, चलो इधर देखो बेटा। हैंड रेज जब प्रॉपर वाला फ्रैक्शन आ जाए ना, तो अगर मैं समझा दूं तो समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, फिलहाल अभी ये समझा रही हूँ, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। माइक ऑफ करने नहीं बोला था मैंने, चलो कोई बात नहीं। 6 1 जा 6 12, दोनों को प्लस करना है क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। नीचे वाला हमेशा नीचे, 6 4 जा 24। अब इसको सॉल्व किया था हमने, 18/24 सभी का आ गया था। अब ऐसा आप लोगों को दिख रहा है क्या? ये अभी सिंपलेक्स फॉर्म में नहीं है, अभी हम करेंगे इसको। क्या ऐसा कोई टेबल आप लोगों को दिख रहा है जिसमें 18 भी आता हो और 20 हो? ऐसा कोई टेबल है क्या? उंगलियां दिखाइए। वेरी गुड वैभव, बस अंगूठा मत दिखाना। वेरी गुड आयांश, वेरी गुड पार्थ। बाकियों की उंगलियां कहाँ चली गई है? मम्मी लेके चली गई क्या?
प्रत्यक्ष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारा कितना हो गया बेटा? 6 के टेबल में 18 भी आता है। अब नीचे कर सकते हो। 16 के टेबल में 18 भी आता है और 6 के टेबल में 24 भी आता है। तो चेक करते हैं कि 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है। बताना जरा, 6 के टेबल में 18 कितनी बार में? बंद करो। 3 टाइम में। और 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 4 टाइम में, है ना? तो इसी प्रकार से हमारा आंसर आ गया 3/4। क्लियर है सभी को? बटरफ्लाई मेथड, बटरफ्लाई मेथड का जिस तरीके से आयांश आपको नहीं समझ आया कि ब्लूटूथ क्लास में लगाना है बोलने के बाद भी, उसी प्रकार मुझे भी नहीं समझ आएगा कि आपको डाउट है मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर में। चलिए, एक और क्वेश्चन के लिए तैयार? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। इसका फास्ट चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, लेकिन हैंड रेज करके पूछेंगे। चलो छोड़ो, सॉल्व करो। 2/π प्लस 3/4 का आंसर फास्ट सॉल्व कर लीजिए। हैंड रेज करेंगे, सबसे ऊपर जिसका हैंड रेज होगा। देख रही हूँ, जल्दी 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 भागो। गौरव, माइक ऑन कीजिए, आंसर दीजिए। गौरव बोलिए आंसर। मेरे को ये समझ में नहीं आया था। नहीं आया था तो हैंड रेज था, मैंने भी समझाया था तभी भी समझ नहीं आया। नो मैम। बोलो मैम मेरा नाम नहीं लिया था ना। ठीक है, कोई नहीं, माइक ऑन रखो अभी थोड़ी देर। निर्मेश, माइक ऑन कीजिए। 23/20। 23/20 चेक करते हैं। देखो गौरव, बाकी भी आंसर देखिएगा। गौरव देखिए, गौरव कैसे करना था बच्चा? सबसे पहले तो क्रॉस, ऐसे तितली बटरफ्लाई बनाना है। 2 4 जा कितना होता है? 2 4 जा 8। 8, लिख दो 8। 15। 15 देन अब इन दोनों को करना है यहाँ प्लस, क्योंकि हम प्लस ही कर रहे हैं। नीचे डिवाइड में भी कुछ लिखना है। क्या लिखना है? तो 5 4 जा 20। 20। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 15 + 8 कितना होता है? 23। लिख दो। और फिर डिवाइड में 20। समझ आया? यस अब कोई टेबल नहीं जिसमें 20। तो क्या सभी को क्लियर है? अभी भी किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए जरा। अभी भी किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज हैंड को डाउन कर दीजिए अगर डाउट नहीं है तो। इतने सब 27 स्टूडेंट को आंसर डाउट है। अनिरुद्ध, माइक ऑन कीजिए। मैम आप कैंसलेशन वाला पार्ट एक बार दोबारा समझा दो। समझा दीजिए। इस वाले में अगर हम देखते हैं तो बताओ जरा कि ये 18/24 आ रहा है, ये तो समझ आ गया। अभी ऐसा कोई टेबल है जिसमें 18 और 24 दोनों आता हो? उंगलियां दिखा दो, माइक ऑफ है आपका। कौन सा? कौन सा ऐसा टेबल है? उंगली उंगली उंगली, हाथ। नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू है निरुद्ध आपके साइड। वंश चौरसिया, वंश वंश, यस मैम। क्या डाउट है?
मैम वो मैं पूछ रहा था कि अगर 3 फ्रैक्शंस आ गए और बटरफ्लाई मेथड नहीं चला तो कैसे करेंगे? करेंगे, अभी रुको। ओके मैम। चलो, तो अभी टेबल से देख लिया, 6 के टेबल में 3 और 6 के टेबल में 24 आता है 4 टाइम में, यानी आंसर आ गया 3/4। सिंपल सी बात है, हमें कोई टेबल चूज करना है ना, और टेबल चूज करने के बाद ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को कैंसिल करके जितनी बार में आता है उतना टाइम लिख देना है, आंसर आ जाता है। अब अगर 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 नंबर था, 2 फ्रैक्शन था, हम लोगों ने इजीली कर लिया। लेकिन अगर 3 नंबर है तो फिर उसको कौन, क्या बटरफ्लाई मेथड से करें, है ना, या बटरफ्लाई मेथड से नहीं करें? तो बेटा दूसरा मेथड है हमारा एलसीएम मेथड, है ना। वैसे बटरफ्लाई मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बटरफ्लाई मेथड से कैसे करें, एलसीएम मेथड से कब करेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी हम बटरफ्लाई मेथड को पूरी तरीके से सीख लेते हैं, तो पहले अभी कुछ क्वेश्चन बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन बच्चा आप लोगों के लिए पर पोल के लिए, ठीक है। और हम कहाँ गायब रहते हो बेटा, हिल क्यों रहे हो इतना, बैठना उठना, हाँ। एक सेकंड, ऑप्शन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक ऑप्शन और चेंज करना है। अब सॉल्व कीजिए। पोल दे रही हूँ। चलिए, वेरी गुड, 75 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है।
काव्यांशी, जयस, कुमैल, अक्षिता, प्रियांशु, स्तुति, सहीम, वंश, कुमार सिंह, आशी और यशवर्धन। ये है बेटा टॉप 10 स्टूडेंट्स। बाकी और भी स्टूडेंट के आंसर करेक्ट है। प्रांजल, परीन, आर्यन, बेटा क्या दिक्कत है? वंश क्या दिक्कत है बोलो। वंश मैम नथिंग। मैम नथिंग। नथिंग तो हैंड को डाउन करो बेटा, ऐसे हैंड को रेज नहीं रखते हैं ना। गौरव क्या दिक्कत है? इसका आंसर none of these था। क्या कह रहे हो बेटा? मैम इसका आंसर none of these था। हाँ हाँ हाँ, क्यों? आपने क्या लगाया? मैम मैंने सी लगा दिया था। क्यों? आशी कुमारी, आशी कुमारी क्या दिक्कत? ना बार बार विजिबल हो जा रही है। क्या विजिबल हो रहा है? मैम आपकी स्क्रीन कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है। क्या आ रहा है फिर मेरे, जब मेरा स्क्रीन जब नहीं आ रहा है तो? मतलब कि आपकी मैम स्क्रीन नहीं आ रही है तो पूरा ब्लैक हो जा रहा है। मतलब नेटवर्क इश्यू है बेटा, एग्जिट करके रिज्वाइन कर लो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना। आयुष्मान, आयुष्मान मैम जो आपने ऑप्शन दिए मैम वो मेरे आंसर से मिल ही नहीं रहे। ठीक है कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। नमन बस करो, डरा रहे हो कितना। अदिति पटेल, अदिति पटेल, अदिति पटेल, नेटवर्क इशू बच्चा। अद्वित गुप्ता, अद्वित गुप्ता, मैम मेरा डाउट ये था कि जो ये नीचे वाला हिस्सा कैसे निकलता है बटरफ्लाई उसमें क्या बटरफ्लाई नीचे वाले नंबर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके निकल जाता है बेटा। देखो जैसे ये नंबर था ना 1/3 और 7/4, मुझे प्लस करना है तो क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 21, दोनों को प्लस कर देंगे। नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से करो, 4 3 जा 4 3 जा 12 आया ना 4 3 जा 4 3 जा 12 आया मैम 12 बिल्कुल सही है। तो 25/12 समझ आया आंसर? यस मैम थैंक यू मैम। बेटा आप लोगों का टेबल, जल्दी से आप लोग अपनी टेबल की स्पीड को बढ़ा लो, जूस बना के पी लो। मम्मी अगर बना के नहीं दे रही है तो खुद बनाओ और खुद पियो। अबान, अबान चलिए, यक्षित बोलिए क्या दिक्कत? हैंड रेज हो गया था। गलती से। आयुष्मान चलिए, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को चलते बेटा, अब समय वेस्ट हो रहा है ना। वासिफ बोलो क्या दिक्कत है, वासिफ। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस कर ले वो उतना ही कम है, कैंसिल करना। अभी हम लोगों ने बटरफ्लाई मेथड को सीखा है प्लस करने में, अब हम यूज करेंगे बटरफ्लाई मेथड को माइनस करने में। ठीक है, बटरफ्लाई मेथड को हम यूज करेंगे अब माइनस करने में, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले बटरफ्लाई मेथड को अच्छे से सीख लेते हैं, उसके बाद दूसरे मेथड पे पहुंचेंगे। ओके, सब्ट्रैक्शन अगर मुझे करना है, माइनस करना है फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन को, तो हमारे पास वहां पर भी बटरफ्लाई मेथड वहां पर भी होता है और दूसरा मेथड एलसीएम मेथड होता है। ठीक है, एलसीएम मेथड और बटरफ्लाई मेथड। तो सबसे पहले क्योंकि हम बटरफ्लाई मेथड को सीख रहे हैं तो हम पूरी तरीके से सीख लेते हैं। ओके, अब अगर मुझे माइनस करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 3/4 - 1, ना 3/4 - 1/4। अब इसको मुझे माइनस करना है। अभी बटरफ्लाई मेथड क्या कि सबसे पहले इसको बटरफ्लाई बनाओ, 4 3 जा 12 है ना, फिर 4 1 जा
4, क्योंकि मुझे अब करना है माइनस, तो हम साइन लगाएंगे माइनस का। बाकी सारी चीजें हमारी क्या होती है, सेम टू सेम होती है। जैसा हम लोग किस में करते हैं, एडिशन में करते हैं, सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी करना है। बस क्योंकि यहाँ पर एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन है, तो साइन सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा बस, और यही है। अभी 12 में से 4 गया, कितना बचा? 12 में से 4 गया, कितना बचा? तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 8, और डिवाइड में 16, कैंसल आउट हो रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। 8 के टेबल में 8 भी आता है और 8 के टेबल में 16 भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम 2 का टेबल भी तो है, 4 के टेबल में भी 8 आता है और 16 आता है। तो बेटा टेबल हमें सबसे बड़े वाला चूज करना है। इसके पीछे रीजन है कि अगर जितना बड़ा नंबर चूज करोगे, कैंसल उतनी जल्दी हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो 2 भी है, सही है, कर सकते हो, 4 भी है, सही है, कर सकते हो, लेकिन हम 8 से करेंगे, क्योंकि बार बार कैंसिल नहीं करना पड़ेगा फिर हमें। तो 8 के टेबल में आता है 8 1 जा, 8 2 जा, तो आंसर इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आया? एक क्वेश्चन आप लोगों से सम वर्ड है, वहां पर एक्स्ट्रा है बेटा, एक सेकेंड सॉल्व करो। मैं पोल दे रही हूँ। लीजिए सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। 82 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। कुमैल अली, काव्यांशी, प्रणव, आराध्या, ऋषभ, सहीम, निर्मेश, मोमीन, तेजस्विनी और प्रांजल, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। बाकी 82 का ही करेक्ट। आदित्य सिंह, अक्षिता, प्रत्यक्ष, वासिफ, आशी गलत, जयस, कबिश गलत बेटा, और भी स्टूडेंट के गलत हैं। रेहानशी बेटा, गरिमा, तन्मय गलत है। कुमैल क्या दिक्कत है बोलो? कनक क्या दिक्कत है बोलो? मैम ये दोबारा समझा दो। समझा देती हूँ। माइक ऑन रखोगे बेटा? ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो, अभी मुझे बटरफ्लाई मेथड करना है ना? मुझे करना क्या है बच्चा?
तो 7/3 और -1/4। सबसे पहले मुझे बताओ कौन की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे? 4 के सम। हाँ, तो ऐसे मुंह क्यों उतार के बैठ बोलते हो? हंस के बोला करो। 7 4 जा 28। ठीक है। अभी 3 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे? 1 के सम। ये हुई ना बात। 3। अब बीच में साइन माइनस का आ गया, इतना क्लियर? अभी नीचे किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें? 3 का 4 के सम। करके बताओ फिर, मैं ही करूँ हर बार? 3 4 जा 12। कर दो फिर। 28 में से 3 को माइनस करके बताओ। उंगलियां अभी भी चल रही है ना? दिमाग चलाओ। कोई उंगलियां ऐसे गिनता हुआ मुझे नहीं दिख जाना चाहिए। दिमाग चलाओ, धीरे चलाओ लेकिन चलाओ। 28। 25। 8। नीचे तो उंगलियां नहीं चल रही हैं, नहीं चलनी चाहिए। 25 डिवाइडेड बाय 12। समझ आया? यस मैम। ठीक है। कोई उंगली चलता हुआ नहीं दिखा, मैं उंगलियां काट दूंगी, फिर मम्मी से कटवा दूंगी। कोई उंगली चलता हुआ दिखाई दिया तो, चलाता हुआ। चलो, वो डायलॉग सुना है, वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, सुना है किसी ने? बस ये उंगलियां मुझे दे दे ठाकुर। और देखो बंस ने सुना है, वैभव ने सुना है। मूवी नहीं देखी? कोई नहीं, सर्च करके देख के आना। हाँ, फिर मैं आप लोगों से उंगलियां ले लूंगी, ये उंगलियां मुझे दे दे ठाकुर। चलो इधर देखो, आगे चलते हैं बेटा। क्या सिखाना था? क्या सिखाना? डाउट था शायद। अब देखो बच्चा, अभी जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ दिस। फाइंड द सम करना है। 5 + 7/4, ये मुझे करना है प्लस। अब मुझे ये तो नंबर है ना? तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है? ये तो क्या होता है, जब कहीं कोई नहीं होता है तो वहां पर भगवान होता है। और मैथ्स में जहां कोई नहीं होता है वहां नंबर में 1 होता है। ठीक है? तो नीचे 1। ठीक है? देन अब सॉल्व करो जैसे करते आए हो। 5 4 जा 20, 7 1 जा 7, प्लस करा नीचे 4 1 जा 4। तो आंसर इज 27/4। क्लियर? तो जब ऐसे करना चाहो बटरफ्लाई मेथड से, आप इसको ऐसे कर लेना। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका सिखा रही हूँ, बहुत जल्दी करने वाला, जिसमें ना डिवाइड लगाने की जरूरत है और ना ही आपको बटरफ्लाई मेथड यूज करने की जरूरत है। आप सभी को, अब इधर देखना, किसको डाउट था? वंश को? नहीं, आयांश को। आयांश इधर देखना बेटा। अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, डिवाइड में 1 लगाकर तो आप कर ही सकते हो, है ना? डिवाइड में 1 लगा के तो जैसे करा सिखा दिया मैंने वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर 1 लगाकर जल्दी करना है आपको, तो बेटा फिर अब इसको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना, वैसे सॉल्व करो। 4 5 जा, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ऊपर वाले को कर दो प्लस। 4 5 जा 20, ऊपर वाले को कर दो प्लस 27, डिवाइड में 4। बिना बटरफ्लाई मेथड यूज किए आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है? ओरल हो जाएगा, मतलब सिंपल मिक्स फ्रैक्शन की तरह। क्वेश्चंस कहाँ चले गए? कहीं पे लो, चलो मैं यहीं पे सॉल्व कर क्वेश्चन देती हूँ। जल्दी से सॉल्व करके हैंड रेस करो।
गर्वित आंसर बताएं, गर्वित। मैम इसका आंसर होगा 11/5। 11/5। कैसे? 5 2 जा 10, 1 11/5। जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर, देखो मिक्स फ्रैक्शन ऐसा ही होता है, बस वहां पर प्लस का साइन नहीं होता है। तो जैसे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 जा 10 और डिवाइड में 1 प्लस कर दो, ऊपर वाले को करते प्लस, तो 5 2 जा 10, ऊपर वाले को प्लस किया 11, हमेशा नीचे ही रहता है, तो 11/5 इससे करेक्ट आंसर। क्लियर है? आयांश जरा हैंड रेज कीजिए एक बार। लीव कर गया। चलिए, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हम लोगों ने अभी सीखा है बटरफ्लाई मेथड में एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज की मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी असाइनमेंट सबमिट कर देना। इसका असाइनमेंट आप लोगों को कल मिलेगा, कल आप लोग अपने असाइनमेंट्स को ले लेना वहां से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय एवरीवन।